डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखिए, लास्ट सेशन में हमने जो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडियाबैटिक इंडेक्स, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते थे, स्पेशली हमने पीवाईक्यू कवर किया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड हीट, हम ये पढ़ेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट हम स्टार्ट में डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होगा उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इसके बाद जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा कि वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। सिमिलरली यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में ये वर्क डन जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव किन कंडीशन में होता है, हम इसको समझेंगे। सो आप जो है वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट देखें, अदरवाइज ये जो पॉइंट्स है आप मिस कर लेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, एक जो है कंप्लीट साइकिल में जो क्लोज पाथ होगा उस केस में कितना वर्क डन होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और फाइनली जो इंटरनल एनर्जी और हीट है उसको हम कवर करेंगे। सो दिस इज द फ्लो ऑफ आवर लेक्चर। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई जो वर्क डन का डेरिवेशन होगा हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो वर्क डन। अब देखिए, यहां मैकेनिक्स से शुरू करते हैं। मैकेनिक्स में आपने पढ़ा कि वर्क डन जो होता है, फोर्स ओवर ए डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एक्टिंग ओवर ए डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क डन। इसी डेफिनेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है, फोर्स इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू, विल राइट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम जो है F इनटू एस लिखते हैं। अब देखिए, यहां पर ये जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, इसको एस के बजाय हम एक्स ले लेंगे। मोर कॉमनली वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट एज एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया। सो फोर्स का फॉर्मूला जो बनता है प्रेशर इनटू एरिया, या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसी से हमने इस फोर्स को क्या लिखा, प्रेशर इनटू एरिया लिखा। अब देखिए, ये एक्स ले लिया हमने। अब ये P इंटू, अगर A और X ऐसे लिख दिया, सो ये एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो ये बन जाता है वॉल्यूम। सो यहाँ पे हमको वर्क डन का फॉर्मूला बनता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सो दिस इज वी आर हैविंग प्रेशर एंड दिस इज वी आर हैविंग वॉल्यूम। अगर हम चेंज इन वर्क डन लिखते हैं, सो यू विल गेट डेल्टा W। अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट माना, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, देन यू विल गेट चेंज इन वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल टू, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के हिसाब से आएगा कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। सो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, या डेरिवेशन आ गया थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन क्या होता है। सो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अब अगर ये कंसीडर करें कि भाई यहाँ पे हमने ये प्रेशर को, इस प्रेशर को हमने कांस्टेंट माना, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेशर जो है कांस्टेंट ना हो। सो अगर हम इस कंडीशन को माने कि इफ प्रेशर इज वेरिएबल या इट इज नॉट कांस्टेंट, इसको अगर हम नॉट कांस्टेंट अगर मानते हैं, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इस केस में क्या करेंगे, अगर प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे दिस dW इज इक्वल टू, बहुत छोटे से हम जो है वॉल्यूम के लिए हम देखेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है, हम इतना छोटा वॉल्यूम लेंगे कि उतने छोटे वॉल्यूम के लिए हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लेंगे। सो P इंटू ये dV, P इंटू dV। अब हमको टोटल वर्क डन पता करना है,
तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे P इंटू डी वी, तो ये टोटल वर्क डन, 0 से W बोल देंगे, पूरा वर्क डन आ जाएगा। सो दिस विल गिव टोटल वर्क डन, और ये जो वॉल्यूम है, सॉरी, दिस विल बी P इंटू डी वी, तो V1 से V1 सॉरी V1 से V2 तक का वॉल्यूम चेंज हो गया, सो वी हैव पुट द रेंज V1 टू V2। सो हमने सिंपली एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम लिया जिसके लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो उतने हिस्से के लिए, ओके, उसके लिए हमने वर्क डन लिखा। सो सेम ये फॉर्मूला dw, ओके, उतने हिस्से के लिए प्रेशर कांस्टेंट है तो P बाई सी रखा, और इसको हमने dv लिखा। सो dw इज इक्वल टू P इंटू dv। अब देखो वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज हुआ, तो हमने माना कि V1 से V2 चेंज हो गया, तो अब अगर इसको वर्कआउट करें तो इतने से वॉल्यूम के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दो, V1 टू V2 इज इक्वल टू ये dv। सो दिस विल गिव सिंपली, ये जो है इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा, V आ जाएगा, एंड यू कैन पुट द रेंज फ्रॉम V1 टू V2, सो दिस W इज इक्वल टू, ओके, W इज इक्वल टू, you will get P into, okay, P into V2 minus V1, okay, P into V2 minus V1। so इस तरह से जो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। so ये जो है फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन का कि P into V2 minus V1, ओके। so देख लीजिए यहाँ पे हमने ये जो पहला पॉइंट था हमारा कि भाई ये जो वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, सो इट इज सिंपली, ओके, डेल्टा W या वर्क चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा W आ जाता है। सो देखिए फॉर्मूला तो वही बनेगा, देखो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू ये डेल्टा W ही आ रहा है, डेल्टा W ही आएगा, बट द प्रोसीजर इज डिफरेंट, प्रोसीजर इज डिफरेंट। आपको इस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ओके, डायरेक्टली हम ये फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, ठीक है। चले आप इसको कॉपी कर ले, पॉज करके आप कॉपी कर लें, हम रब करेंगे। चलो ओके, चलिए कॉपी कर लिया, ओके। चलिए तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। देखो वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब होता है, ओके। चलिए तो इसको, ये वाले हिस्से को हम रब कर देंगे। चलिए, सो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? ओके, लेट कंसीडर, ओके, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ओके, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब होता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, ओके, एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखिए यहां पे इसका मतलब कि भाई ये जो इंक्रीज हो रही है, आपको लिखो कि भाई गैस एक्सपैंड हो रही, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब देयर इज एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन हो रहा है? भाई गैस एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन, ओके। वॉल्यूम इंक्रीज मींस इट इज एक्सपेंशन, ओके। अब देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहां पे आप देखो कि जो फॉर्मूला लिखा था हमने, चेंज इन वर्क डन दैट इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। पहले V1 था, अब V2 आया है, तो बढ़कर आया, V2 इज ग्रेटर। तो अगर V2 ग्रेटर है एक्सपेंशन होने से, ओके, इन दिस केस एक्सपेंशन में क्या होगा, तो ये भी आप नोट करो कि V2 इज ग्रेटर देन V1, ओके, V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। तो यहां पे V2 ग्रेटर देन V1, इट मींस डेल्टा W इज पॉजिटिव, डेल्टा W क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए एक और बात इसमें से समझते हैं कि देखिए यहां पर हम ऐसे लिख दिए, ये वॉल्यूम,
इसको आप अच्छे से समझ ले। वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव है। अच्छा, एक और बात हो रही है यहाँ पे, एक और चीज आप नोट करते चले, ओके, कि देखिए कि वर्क डन, ओके, यहाँ पे जो एक्सपेंशन, और कौन एक्सपैंड कर रही है, तो गैस एक्सपैंड कर रही है, ओके, सॉरी, गैस एक्सपैंड कर रही है। तो गैस एक्सपैंड होकर वॉल्यूम को बड़ा कर रही है। जिस सिस्टम में वो गैस है उस सिस्टम के वॉल्यूम को बड़ा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, गैस इज वर्किंग ऑन सिस्टम, ओके, गैस वर्क कर रही है सिस्टम पर, ओके, गैस जो है सिस्टम पर वर्क कर रही है, ओके। तो यहाँ पे एक्सपांशन का मतलब हो रहा है वर्क डन by the gas, work done by the gas on system, so this will be positive. So this is very important point, okay, ये बहुत ज्यादा important point है। तो जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो वहां पर भी देख लो। देखो ये कॉमन टॉपिक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई ये डबल एडवांटेज वाला टॉपिक है, ओके, कि आपको ये सारी चीजें, थर्मोडायनामिक्स ये वाला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में भी रहेगा और यहाँ पर हमको थर्मल वाली जो फील्ड है उसमें भी है। तो दो तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। देखो एक मैं ये रेड कर देता हूं, तो आप जो है वॉल्यूम के थ्रू भी बता सकते हैं। अगर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम अगर एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर गैस वर्क कर रही है सिस्टम पर, ओके, अगर गैस सिस्टम पर वर्क कर रही, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सिस्टम, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर है सबको? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो हमने वर्क डन पॉजिटिव कब होता है ये देखा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि वर्क डन निगेटिव कब होगा, वर्क डन निगेटिव कब होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर, ओके, ये जो है आप कॉपी कर ले, फिर मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। तो पॉज करके आप कॉपी कर लें, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे हम। अब मैं यहां पे चेंज करता हूं, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, चले यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ओके। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, क्या लिख रहे हैं हम, इफ वॉल्यूम इज, ओके, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ओके, पहले V1 था, अब V2 कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो यहां पे इसका मतलब ये जो V1 है इट इज ग्रेटर देन V2, या V2 छोटा है। अगर V2 छोटा होगा तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, ओके, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, कंप्रेसिंग हो रहा है, या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहां पे चलो मैं डिक्रीज का वर्ड यूज करता हूं। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव। इसको ठीक से लिख दे आप, ओके, इट इज निगेटिव। अब देखिए यहां पर जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। तो अब यहां वर्क कौन कर रहा है, जो सिस्टम है जिसमें गैस रखी है। समझ ले भाई, एक सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, तो पिस्टन से हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, पिस्टन की मूवमेंट होती है, ठीक है ना, ऐसे पिस्टन की मूवमेंट। ये आप ये समझ ले कि भाई ये जो है सिलेंडर है और यहाँ पे ये पिस्टन है। तो ये जो पिस्टन सिलेंडर है, दिस इज वी आर हैविंग ए सिस्टम। ये क्या है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम में गैस भरी है। अगर सिस्टम में गैस भरी है, यहाँ पे ये सारे गैस के मॉलिक्यूल है। अगर ये गैस एक्सपैंड कर रही है, तो पहले वाला केस एक्सपैंड कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये गैस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है और वो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। अब ये वाला केस देखो, ये पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहा है, तो सिस्टम गैस के ऊपर काम कर रहा है। तो यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम
ऑन गैस इज नेगेटिव, ऑन गैस इज नेगेटिव। फिर से आप याद रख लो, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, या सिस्टम गैस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ओके, सिस्टम गैस के ऊपर वर्क कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर गैस वर्क कर रही है सिस्टम पर, गैस वर्क कर रही है तो उसे वर्क डन पॉजिटिव। अगर गैस पे ही वर्क हो रहा है, अगर गैस पे ही वर्क हो रहा है तो वो वर्क डन नेगेटिव। गैस कर रही है तो पॉजिटिव, गैस पे वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव। क्लियर है? चलो ये देख लो। अब इसी के साथ में देखो तीसरा, यहां पे मैं अगर देखता हूं, एक पॉइंट जोड़ देता हूं मैं, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम को अगर हमने कांस्टेंट मारा, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो हमने क्या पढ़ा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा वी जीरो, इसका मतलब वर्क डन इज जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। सो देखिए कंडीशन किस तरह की आ रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव, एंड देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जीरो। आगे समझ में? तो हमने जो है, देखिए ये जो सेकंड पॉइंट था कि वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है, इन तीनों चीजों को समझ लिया है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देखिए बहुत सिंपल वे में मैंने बताया आपको, ओके, कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। चलिए आप इसको कॉपी कर लें, ओके, चलो पॉज करके आप कॉपी कर लो। चलो चलिए, सो कॉपी कर लिया तो हम इसको रब कर देते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो यहां पे हम पीवी ग्राफ, एक छोटा सा पॉइंट लगा दो, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ओके, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब सपोज यहां पे मैं इस तरह का एक ग्राफ बना देता हूं, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम। अब देखिए यहां पर अगर एक ग्राफ इस तरह का हो, यहां से ये इस तरह जो है बताया जा रहा हो, ठीक है, इस तरह से बताया जा रहा हो। अब यहां पे ये जो रहेगा, दिस इज वी आर हैविंग V1 वॉल्यूम, दिस इज V2 वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर P1 एंड दिस इज प्रेशर P2। अब देखिए अभी हमने जो पढ़ा वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन रहा है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ओके। थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू वी, P इंटू वी। अब देखिए मैंने ग्राफ से रिलेटेड आपको बोला है कि भाई अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आती है वो हम इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे, ये एरिया वाली क्वांटिटी हो जाती है। एरिया अंडर द ग्राफ ये कौन सी क्वांटिटी देगा, इन दोनों के प्रोडक्ट वाली। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज वर्क डन, इज वर्क डन, ओके। अब अगर यहां पे हम कुछ वैल्यू असाइन कर लेंगे, ओके, अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू दे दे, ठीक है, जो भी आप वैल्यू ले लें, ओके, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। चलो इसको अगर हमने ये 1 मान लिया, इसको हमने जो है ना ये सपोज पास्कल में, ये पास्कल, तो सिंपली मैं यहाँ वैल्यू 1 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, ओके, इसको वैल्यू 1 और इसको मैंने वैल्यू 3 मान लिया, ठीक है। अब साथ में जो है हम ये ले लेंगे, ओके, चलो इसको भी जो है चलो सेम वैल्यू ले लो, इसको 1 और इसको 3, चलो ये भी जो है हमने 1 और इसको हमने 3 मान लिया। तो अब देखिए एरिया अंडर दिस ग्राफ, तो
अब ये पूरा एरिया आपको पता करना है, ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है यहां से लेके ये यहां तक। तो इसको आसानी से हम ऐसा कर सकते कि ये एरिया A1, ये एरिया A2, इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो। सो वर्क डन इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 कितना हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू, ओके, बेस कितना हो रहा है, ये 2, और हाइट कितनी हो रही है, वो भी 2, ठीक है, और प्लस ये 2 और 2 कैंसिल, दूसरा एरिया इधर भी 2 इधर भी 2, सो 2 इंटू 2 क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 2, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, चलो तो वर्क डन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 4, सो दैट विल बी 6 जूल, दैट विल बी 6 जूल। तो आप इस तरह से जो है पता कर सकते हैं, ओके। सो सिंपली यू कैन फाइंड इन दिस वे, ओके। सो वर्क डन आ गया 6 जूल। तो इस तरह से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया ग्राफ। सो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज वर्क डन। सो देखो यहां पर, ओके, हमने जो है वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव जीरो के बाद एक ग्राफ के थ्रू किस तरह से वर्क डन पता करेंगे ये भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है इट इज पाथ डिपेंडेंट, ओके। थर्मोडायनामिक्स में यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये पाथ फंक्शन है, इट्स नॉट द स्टेट फंक्शन, इज, अच्छा यहां पे आप ए लगा दो, इज ए पाथ फंक्शन, इज ए पाथ फंक्शन, इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। क्या मतलब है इसका कि भाई ये वर्क डन जो है ना पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं यहां पर आपको एक छोटा सा ग्राफ बना दूं, दिस इज पी एन वी, दिस इज पी एन वी। अब देखिए यहां पर अगर मैं ये अलग अलग रास्ते बताता हूं, ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, एक रास्ता ऐसा है सपोज, एक रास्ता ऐसा है, दूसरा रास्ता ये ऐसा है। तो अगर हम इसको मान ले कि ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है, तो आप देखें कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, तो इसका जो एरिया आएगा ये आप ऐसा लोगे तो इसका एरिया ज्यादा रहेगा ये पहले वाले वर्क डन का, दूसरे वाले का इतना ही आएगा। देख लो यहां पे मैं 3 कलर से बताता हूं। चलो ये पहला आप देख लो कि भाई ये जो ब्लू वाला है ये ऐसा पूरा देख लो, ये ब्लू वाले के हिसाब से। फिर दूसरा जो है मैं आपको ये रेड से बता देता हूं, ये रेड वाला मतलब ये इतना, ये जो है पहले वाला ये पूरा इतना, तो वो सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद अगर ये वाला देखो मैं, इसके बाद तीसरा देखे आप, तो तीसरे वाला क्या होगा कि भाई ये वाला आ जाएगा, दिस इज वी आर हैविंग द थर्ड वन। तो ये वाला, तो इसमें सबसे ज्यादा एरिया पहले वाले केस में आ रहा, उसके बाद दूसरे वाले में आ रहा, उससे कम तीसरे वाले में आ रहा। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं वर्क डन इन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन इन पाथ 2 इज ग्रेटर देन वर्क डन इन पाथ 3, ओके, वर्क डन इन पाथ 3। तो हमने यहां ये समझा कि जो वर्क डन होता है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ओके। थर्मोडायनामिक्स में क्या हो रहा है कि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस केस में एरिया ज्यादा होगा वहां वर्क डन ज्यादा होगा। तो हमने देखा कि जो पहला पाथ है इसमें वर्क डन ज्यादा है और जो दूसरा पाथ है उसमें वर्क डन, ओके, कम है, उससे भी कम तीसरे वाले पाथ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। सो वर्क डन इज ग्रेटर देन, वर्क डन 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, अभी हमको नेक्स्ट क्या देखना है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, अब देखिए यहां पर चलिए आप पॉज करके कॉपी कर ले, हम उसको रब कर देंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया, चलो हम इसको रब करते हैं। अब देखिए ग्राफ से रिलेटेड एक और पॉइंट है जिसको हमने यहां लिखा है कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, चलो हेडिंग लगाओ यहां पर, वर्क डन
वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए यहां पे मैं इसको भी रब कर देता हूं, एक आध एग्जाम्पल साथ में देखते चलेंगे तो आपको क्लियरिटी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, चलो। सो यहां पर एक एग्जाम्पल, ये जो है ना ग्राफ का फिर से एग्जाम्पल ले लिया हमने इस तरह से। सो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वी आर हैविंग वॉल्यूम। ओके, दिस इज वी आर हैविंग वॉल्यूम। अब यहां पे अगर मैं इस तरह से, चलिए मैं कलर बदलता हूं, यहां पर ये इस तरह से हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए अगर ये यहां सपोज ये कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, सपोज ये ऐसे, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल चलो यहां कहीं से भी ले रहे, ये चलो ये ले लिया हमने ए, इसको ले लिया ये बी, इसको ले लिया ये सी और इसको ले लिया ये डी। ए बी सी डी ए, ये इस तरह से साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे P1 मान ले, सॉरी इसको हम V1 मान ले, इसको हम V2 मान लेंगे। ओके, दिस इज V2 और इसको हम P1 ले लेंगे और इसको हम जो है ये P2 लेवल मान लेंगे। तो इस केस में वर्क डन कैसे पता करेंगे? सो डेल्टा W इज इक्वल टू, ये जो इसमें चेंज आ रहा है चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या करेंगे हम? चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इसमें जो चेंज है और इसमें जो चेंज है बस इनका प्रोडक्ट ले लें आप, तो आपको वर्क डन आ जाएगा। ये तो मैथमेटिकली हो गया। ये कैसे हो गया? मैथमेटिकली। अब अगर हमको ग्राफिकली, जैसे हमने बोला कि भाई P इंटू वी ये वर्क डन होता है, तो ये एरिया वाली क्वांटिटी होगी। तो हम ये इसका कैसा एरिया लेंगे? वर्क डन कवर्ड इन ए साइकिल। ओके, सो एरिया इज वर्क डन, सॉरी वर्क डन उल्टा लिखना चाहिए था हमको। वर्क डन इज एरिया कवर्ड इन साइकिल। ओके, ये जो साइकिल में एरिया आएगा, तो आप इसको हाइट ले लें, इसको विड्थ ले लें। सो एरिया कवर्ड इन द साइकिल दैट विल गिव द वर्क डन। सिंपल। साइक्लिक प्रोसेस में क्या करना है हमको? ये जो एरिया आ रहा है बस इसी से हम लिख देंगे। ओके, एरिया कवर्ड। चलो मैं इसको यहाँ पे जो है ना ये आगे लिखता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी। चलो वापस लिखता हूँ यहाँ पे, एरिया कवर्ड इन ए साइकिल। ये जो साइकिल में एरिया कवर्ड हो रहा है यही हमको वर्क डन देगा। तो आप यहाँ पे वर्क डन लिखोगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये हाइट ले लेंगे तो P2 माइनस P1 और ये विड्थ हो जाएगी तो V2 माइनस V1। आप चाहे तो समझने के लिए डेल्टा P इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द वर्क डन। ये जो है वर्क डन हो जाएगा किसमें? तो साइक्लिक प्रोसेस में। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में। अच्छा, अब यहां पर एक और बात हो सकती है कि भाई हम ये वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, ये कैसे पता करें? जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे जो है हमको एरिया जो है, जैसे कि वॉल्यूम बढ़ते हुए या कम होते हुए, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये किस पे आएगा? ओके, ऑब्वियसली यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये वॉल्यूम हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखेंगे इसके हिसाब से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम कौन सा लें? तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है, ये जो फ्लो की डायरेक्शन है किस तरह से, ये जो साइकिल की डायरेक्शन है कैसे जा रही है? ए से बी की तरफ। तो ये जो ऐसे घूम रहा है, ओके, ये ऐसे जो घूम रहा है, सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओके, वर्क डन के लिए, ओके, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव वर्क डन लेंगे, पॉजिटिव वर्क। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको निगेटिव वर्क डन लेंगे। कैसा लेंगे हम?
नेगेटिव वर्क। बहुत सिंपल है। अगर साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है तो आप जो वर्क डन है उसको पॉजिटिव या निगेटिव कैसे समझेंगे? अगर साइकिल के ये जो फ्लो की डायरेक्शन है अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो ये हमने जो है साइक्लिक प्रोसेस के लिए देख लिया। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन ओके दे रखा है। ओके सो देखिए 2014 नीट 2014 एक क्वेश्चन है। यहां पे डायरेक्ट मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, अब उस पे से हम समझ लेंगे। नीट 2014, ठीक है, नीट 2014 का क्वेश्चन है। यहां पर ये पीवी ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ये पी और ये वी ग्राफ। अब यहां पर ये जो है दिस इज वी आर हैविंग पी नॉट। ओके, प्रेशर बताया है कि पी नॉट है। यहां पर ये जो है 2 पी नॉट है और यहां पर ये जो है 3 पी नॉट है। ओके, 3 पी नॉट। अब ये जो फिगर है वो इस तरह की है। ये जो है इस तरह से ये क्रॉस करते हुए जा रहा है। यहां पर भी ये इसी तरह से है, सेम है। ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये ऐसे क्रॉस कर रहा है। एग्जैक्टली सेम पैरामीटर है, एग्जैक्टली सेम पैरामीटर है। अब देखिए जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो इस तरह का है। ये इस तरह का फ्लो है। ओके, इस तरह का फ्लो है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि भी 2 साइकिल हो रहे हैं, एक ये वाला साइकिल और एक ये वाला साइकिल। अगर ऊपर वाले का ये A1 ले लिया हमने, ये A2 ले लिया, अब वर्क डन क्या होगा भाई? ये जो टोटल वर्क डन होगा एरिया A1 प्लस A2, ये साइक्लिक प्रोसेस में। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू एरिया A1 प्लस एरिया A2। अब देखिए ये जितना एरिया आ रहा है उतना एरिया इसका भी आएगा। A1 एंड A2 बोथ आर हैविंग सेम वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? वो नेगेटिव है। ओके, तो ये जो है एक्चुअली ये कैसे घूम रहा है? सो ये एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों? तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। इसकी एंटी क्लॉकवाइज और इसकी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से इसको निगेटिव लेना पड़ा, इसको पॉजिटिव लेना पड़ा, और दोनों का एरिया कैसा है? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A ओनली। सो वर्क डन अगर हम लिखे माइनस A प्लस A, सो दैट विल बी 0। सो सिंपली वर्क डन इज 0। तो ये वाले क्वेश्चन में वर्क डन क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ठीक है, सो देखिए ये हमने पूरा जो है ये वाला पोर्शन कवर कर लिया। ओके, वर्क डन वाला। होप यू अंडरस्टूड। तो हमने जो है पहले सबसे डेरिवेशन जो है सिंपल सा छोटा सा जो डेरिवेशन था वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव या 0 कब होता है उस कंडीशन को समझा। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमने ग्राफ से रिलेटेड जो टॉपिक बनता है इसका वर्क डन का वो पढ़ा, और उसमें स्पेशली साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है ये हमने समझा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वर्क डन को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए छोटे छोटे टॉपिक है, इंटरनल एनर्जी और हीट क्या होती है। इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने लिया है कि इंटरनल एनर्जी का क्या फार्मूला बनता है और हीट का क्या फार्मूला बनता है। चले आप पॉज करके इसको कॉपी कर ले। ओके, सो आपने अगर कंप्लीट कर लिया हम रब कर देंगे। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो हेडिंग लगाएं। ओके, चेंज इन
चलिए इसको हम यहाँ का भी रब कर देंगे, ये पूरा यूज कर लेंगे हम। सो हेडिंग लगाते हैं हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा यू से। अब देखिए हमने पढ़ रखा है कि आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, ओके यहां लिखो आप, फॉर आइडियल गैस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है, सेकेंड लेक्चर में सॉरी, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, ओके वो किसके बराबर होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो फर्स्ट लेक्चर का जो एंड वाला पार्ट था वहां पे हमने इसको कवर किया था। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी है, ओके इंटरनल एनर्जी, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, इट इज स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ये स्टेट पे डिपेंड करती है। स्टेट बदलेगा या स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, सॉरी स्टेट चेंज हो गए तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब देखिए स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर बदलेगा, ओके टेम्परेचर या जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है वो बदलेंगे। तो स्पेशली ये जो है, ओके ये जो चेंज होगी, ओके तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इट डिपेंड्स मतलब कि भाई जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब इसको अगर हम ऐसे लिख दो कि डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी, आप ऐसा लिख सकते हो। इसको जो है हम इस तरह से बता सकते हैं कि डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा यू, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इट्स ए स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट पाथ फंक्शन, इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन, ओके ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट्स ए स्टेट फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड करती, स्टेट चेंज होगी तो ये जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। चले अब अगर हम बात करें क्लोज्ड साइकिल के, सो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो फॉर ए क्लोज्ड पाथ, फॉर ए क्लोज्ड पाथ। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ से समझते हैं। यहां पे देख लो ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम स्टेट अलग अलग बताते हैं, चलो ये P ले लो, ये V ले लो। अब यहां से यहां पर ये एक रास्ता, अच्छा इसको मैं दूसरे कलर से बता देंगे, चलो एक अलग अलग कलर से बता देंगे। ये पाथ 1 हो गया, ये दूसरा पाथ हो गया, और यहां पे हम एक तीसरा भी बता देंगे, ये तीसरा पाथ हो गया। सो दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज सेकेंड पाथ एंड दिस इज फर्स्ट वन, ओके ये जो है फर्स्ट वन है, दिस इज द फर्स्ट वन। तो देखो ये पहली स्टेट है, तो इसमें प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1, यहाँ पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। तो ये स्टेट बदल रही है, स्टेट बदली तो ही टेम्परेचर, सॉरी एनर्जी बदलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा U1, ओके अब देखो चेंज हो रहा है यहां से यहां, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हैं, चाहे पहले पाथ से जाओ या दूसरे पाथ से जाओ या तीसरे पाथ से जाओ, यहां पर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आएगी, डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3। स्टेट 1 से स्टेट 2 में ही जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से जाए, whatever the path, change in internal energy will be same। क्यों? तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 या टेम्परेचर T2, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1,
चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे वो इस रास्ते से जाओ। सो ऑलवेज देयर इज ए डिफरेंस T2 माइनस T1 इन द टेम्परेचर। तो हमने यहाँ लिखा डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी। ओके, सो हर केस में चेंज इन टेम्परेचर सेम है, तो इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम आएगी। इसीलिए हमने लिखा डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3। अब देखिए जो क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ, ये वाला लास्ट पॉइंट, तो ये वाले में यहां हम एग्जांपल दे रहे हैं। ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। ओके, यहां से ये ऐसे चला गया, ये पहला रास्ता। अब देखिए अगर हम ये दूसरे रास्ते से ये ऐसे वापस आ रहे, तो यहां पे हमने मान लिया कि भाई ये टेम्परेचर यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, तो वापस उसी जगह पे आ गए, मतलब ये क्लोज्ड पाथ बन गया। तो पहले जो एनर्जी थी अब वापस जाके यहीं पे आ गए, सेम स्टेट में आ गए। सो देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे डेल्टा T 0 हो गया, देख लीजिए ये T1 टेम्परेचर था, जाके वापस T1 पर ही आ रहे हैं। सो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर में ही चेंज नहीं होगा, सो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल टू 0। सो फॉर क्लोज्ड पाथ, ये किसके लिए लिखा हमने, दिस इज फॉर क्लोज्ड पाथ, फॉर क्लोज्ड पाथ, याद रखो। ओके, सो क्लोज्ड पाथ के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, ये जो है 0 होती है, याद रखें इसको। समझ में आ गया सभी को। सो जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पे 3 रास्ते बताए अलग अलग, तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, इन ऑल द 3 केसेस वी आर गेटिंग चेंज, सेम चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ओके, सो डेल्टा यू, ओके, क्लोज पाथ में हमने पढ़ा के 0 होता है। सो डेल्टा यू हमने स्टार्ट में पढ़ा था। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो NCV डेल्टा टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, NCV डेल्टा टी। अब देखिए अगर इसको CV को हमने पढ़ा था कि 1/2 FR होती है, सो यू कैन राइट N इंटू 1/2 FR डेल्टा टी। ये भी हमने इक्वेशन पढ़े हैं, ये भी फॉर्मूला हमने देखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। अब देखिए यहाँ पर ये जो R डेल्टा टी है, R डेल्टा टी है, अगर हम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, सो सिंस PV is equal to nRT, PV is equal to nRT अगर हम ये लेते हैं, so where n is the number of poles, इसका मतलब ये जो PV है, okay, PV is directly proportional to T, PV is directly proportional to T हम लिख सकते हैं। या अगर हमने यहाँ पे ये जो P है, okay, P डेल्टा V, यहाँ पे N क्या है, दिस आर द नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे आ गया है फॉर 1 मोल। चलो ऐसे लिखते हैं हम, फॉर 1 मोल, फॉर N इज इक्वल टू 1, तो वी कैन राइट PV इज इक्वल टू, वी आर हैविंग, दिस विल बी RT। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा T। देखो R तो कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेंज होते हुए बताए तो उसी चेंज के प्रोपोर्शनल में डेल्टा टी चेंज होगा, तो हम P डेल्टा V को R इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो R डेल्टा टी आ रहा है, सो वी विल राइट देयरफॉर दिस डेल्टा U इज इक्वल टू, यहाँ पे हम R डेल्टा टी लिखेंगे, सो N इंटू 1/2 F, इस R डेल्टा टी की जगह हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V। तो ये सिंपली डेल्टा U इज इक्वल टू ये N F/2 P डेल्टा V। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव गॉट फॉर इंटरनल एनर्जी। ओके, फॉर इंटरनल एनर्जी। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट जो है वो है हीट। ओके, सो चेंज इन हीट, या उसको आप सिंपली हीट बोलते हैं। चलिए हम इधर का रब कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने सिंपली
जो फॉर्मूला R इंटू डेल्टा टी के फॉर्म में था उसको हमने P इंटू डेल्टा वी के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सबको क्लियर है ये? चलो, तो अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक बचा है हीट। चलो, तो ये जो है हम हीट पे जाते हैं। चलिए, सो हीट हेडिंग लगा दो यहाँ पे लास्ट, हीट, या इसको आप डेल्टा क्यू, ओके, डेल्टा क्यू ऐसे लगाते हैं। अब देखिए ये हीट जो है, हमने जो है हीट को थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यहां पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्म में लिखें, पहला लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब ये कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम ये स्मॉल सी डेल्टा टी। ओके, कई सारे लोग एस से डिनोट करते हैं, कई सारे लोग सी से डिनोट करते हैं। सो विल गेट एम सी डेल्टा टी। इसी को अगर हम ओके इन टर्म्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर इस टर्म में लिखे, सो ये जो डेल्टा क्यू हो जाता है, यहां पे ये मोलार है तो नंबर ऑफ मोल्स n, और ये सी कैपिटल सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर ले लिया तो ये हो जाता है एनसीपी डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम लिया तो एनसीवी डेल्टा टी हो जाएगा। तो मेन फॉर्मूला है एनसी डेल्टा टी, जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए ये जो हीट जो है, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हीट जो है ओके हीट कब पॉजिटिव होगी और हीट कब निगेटिव होगी, हीट कब पॉजिटिव होगी और हीट कब नेगेटिव होगी। अब देखिए ये जो हीट है, अगर हीट गैस सराउंडिंग को दे रही है, गैस या सिस्टम एक चीज हो जाती है, और ये अगर सराउंडिंग को हीट दे रही है, ओके, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, ओके, या हीट गिवन टू द सिस्टम। अब दोनों में से एक कंडीशन ले सकते हैं। अगर हीट जो है सिस्टम को दी जा रही सराउंडिंग से, ओके, अगर यहां पे हम लिख दें हीट इज गिवन टू द गैस, या इसी को हम बोलते हैं सिस्टम। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं मैं, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मतलब हम गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये जो हीट होगी, चेंज इन हीट या डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। चलो इसको मैं जो है थोड़ा सा ये हाईलाइट कर देंगे। और अगर हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, या इसको हम बोलेंगे गैस, टू द सराउंडिंग, okay, to the surrounding, then this delta Q, change in heat, that will be equal to negative. अगर हीट सिस्टम को या गैस को दी जा रही है तो हीट पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से सराउंडिंग को दी जा रही है तो निगेटिव। गैस या सिस्टम को दी जा रही है तो पॉजिटिव हीट, चेंज इन हीट पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम सराउंडिंग को दे रही है तो चेंज इन हीट नेगेटिव होगा। सो ये जो है हमने हीट के अबाउट जो है हमने पढ़ा है।
सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, सो देखिए हमने आज की क्लास में जो है जो वर्क डन है ओके थर्मोडायनामिक्स में वो हमने पढ़ा। चलिए 2 मिनट में पूरा हम समराइज कर लेते हैं, गौर से सुने। सबसे पहले हमने डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स, ओके इन थर्मोडायनामिक्स, तो हमने पढ़ा P इंटू डेल्टा वी। फिर हमने ग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे कि भाई जो है वर्क डन किस तरह से हम ग्राफ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। उसी में एक साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसका वर्क डन कितना होगा वो हमने पता किया। साथ में हमने वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होता है इसको भी हमने समझा। ठीक है, और फाइनली हमने जो है ये जो वर्क डन ओके साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्कआउट कर ले। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी को पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और फाइनली हमने चेंज इन हीट क्या होता है। ओके तो ये सारी चीजें हमने आज की इस क्लास में कवर की है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।